गुड मॉर्निंग। देखिए पिछली वीडियो में हम कर रहे थे चैप्टर 12 एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय हीरोन्स फार्मूला। तो हम ट्राइंगल का एरिया हीरोन्स फार्मूला से कैसे कैलकुलेट करते हैं जब हमें ट्राइंगल की तीनों साइड दी गई होती हैं, तो उसे हम हीरोन्स फार्मूला से कैलकुलेट करते हैं। तो वो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया था। आज हमारा एक न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा, चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल्स होते क्या हैं? तो एक क्लोज फिगर विच मेड बाय 4 स्ट्रेट लाइंस। तो एक ऐसी क्लोज फिगर जो 4 स्ट्रेट लाइन से बनी होती है वो क्वाड्रिलेटरल है। तो जैसे स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, ये सब क्या हैं? ये सब क्वाड्रिलेटरल हैं, क्योंकि ये क्लोज फिगर है जो 4 स्ट्रेट लाइन से बनी होती है। और जो 3 स्ट्रेट लाइन से बनी होती है वो होती है ट्राइंगल। तो ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। और क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम होता है 360 डिग्री। जैसे आपका कोई क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, तो प्रूव, तो यही हमारा क्वेश्चन है, प्रूव एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो आप कैसे प्रूव करेंगे कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है? तो सबसे पहले आप इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे, जॉइन, किसी भी एक डायगोनल को ज्वाइन कर लेंगे, जॉइन बी डी या ए सी, कोई भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सपोज ए सी कर लें या बी डी ए सी, तो यहाँ पे 2 ट्राइंगल हो जाएंगे। ठीक है, तो आपने ये ले लिया एंगल 1, एंगल ये 1 और ये 2, ये 3 और ये 4। तो प्रूफ, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, तो ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। तो इसमें कौन कौन से एंगल है? एंगल 1, एंगल बी और एंगल 3। तो यहाँ से एंगल 1 प्लस एंगल बी प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। अब इन ट्राइंगल ए सी डी, तो यहाँ पे है एंगल 2 प्लस एंगल डी प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180। 2 और एंगल डी और एंगल 4, ये इक्वेशन फर्स्ट और ये सेकंड। ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, तो देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस ये सारे आ जाएंगे एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360। 1 2 3 4 बी एंड डी, 180 एंड 180 360। एंगल 1 प्लस 2 को क्या कहेंगे? 1 और 2 को एंगल ए, और 3 और 4 को एंगल सी प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360। तो यही हमें प्रूव करना है कि एंगल ए बी सी और डी चारों एंगल का सम 360 होता है। ओके, तो देखिए अब आगे आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ थ्योरम्स करा रहे हैं, तो इसको एक बार फिर देख लीजिए। आपको प्रूव करना है कि किसी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 होता है। तो एंगल है ए बी सी और डी, तो इसमें आपने एक डायगोनल ज्वाइन कर लिया ए सी,
और उस पर नंबर लिख दिया 1 2 3 एंड 4। तो ट्राइंगल ABC में 1 3 और B, और ट्राइंगल B से 2 4 और एंगल D, इनका सम कितना होगा 180 एंड 180। इनको ऐड कर देंगे दोनों को, तो ये सब आ जाएगा 1 + 2 मिलके एंगल A और 3 और 4 मिलके एंगल C = 360। अब देखिए आपको कुछ थ्योरम्स करा रहे हैं एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले। तो जो हमारी प्रॉपर्टी होती हैं पैरेललोग्राम की, वो सब आपको प्रूव करनी भी हैं एज ए थ्योरम। तो और आपको ये वर्क फेयर कॉपी में भी करना है। तो यहाँ लिखे प्रॉपर्टीज ऑफ ए पैरेललोग्राम। देखिए पैरेललोग्राम कैसे होता है, ABCD। देखिए वो सभी क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है जिनकी अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं। रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम है और स्क्वायर भी एक पैरेललोग्राम है, क्योंकि इनकी अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टी हैं, फर्स्ट अपोजिट एंगल आर इक्वल। ठीक है, या इससे पहले चलिए नंबर 2 डायगोनल बाइसेक्ट ए क्वाड्रिलेटरल between two congruent triangles। देखिए डायगोनल दो कॉन्ग्रुएंट, अगर हम BD या AC को ज्वाइन कर देंगे तो दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बन जाएंगे। नंबर 3 अपोजिट साइड आर पैरेलल। नंबर 4 अपोजिट साइड आर इक्वल। ठीक है, नंबर 5 डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। तो ये सारी इसकी प्रॉपर्टी हैं, ये एज ए थ्योरम आपको प्रूव करनी है। ठीक है, देखिए पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं कि अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, डायगोनल दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगलों में डिवाइड करता है और डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट जो थ्योरम लेते हैं हम, प्रूव दैट देखिए फर्स्ट थ्योरम ये है कि प्रूव दैट डायगोनल बाइसेक्ट ए पैरेललोग्राम इन टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो देखिए ये है, आपको प्रूव करना है, प्रूव ट्राइंगल, कोई भी एक डायगोनल ज्वाइन कर लीजिए। सपोज देखिए गिवन में देखिए क्वेश्चन लिखना है, डायगोनल
डायगोनल बाइसेक्ट ए पैरेललोग्राम इन टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो गिवन में आप लिखेंगे जो आपको अभी प्रॉपर्टी लिखवाई है वही है। तो गिवन में ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। टू प्रूव दैट ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बी सी डी, ट्राइंगल बी सी डी, यानी ए बी डी जो है ट्राइंगल ए बी डी बी सी डी के कॉन्ग्रुएंट है। तो ये हमने अभी आपको एक प्रॉपर्टी लिखवाई कि डायगोनल बाइसेक्ट एक पैरेललोग्राम इन टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, तो उसी को हम प्रूव कर रहे हैं। तो कंस्ट्रक्शन जॉइन बी डी। अब प्रूफ, देखिए जो पैरेललोग्राम होता है उसके अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। तो ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए बी इज इक्वल टू सी डी, और ए डी इज इक्वल टू बी सी। ये है अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। और बी डी इज कॉमन। तो ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बी सी डी वाई एस एस एस। देखिए हम एक प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए दूसरी प्रॉपर्टी की हेल्प लेते हैं। तो हमारी जो प्रॉपर्टी थी, एक प्रॉपर्टी जो अभी आपको लिखाई गई है उसमें था कि डायगोनल दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगलों में डिवाइड कर देता है किसी पैरेललोग्राम को। तो और उससे अदर एक प्रॉपर्टी क्या लिखवाई थी कि अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। तो हम एक प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए दूसरे प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं। तो ए बी इक्वल है सी डी के, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम है। ए डी इक्वल है बी सी के, ये भी अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम है। और बी डी है कॉमन, ठीक है। या एंगल, इसके प्लेस पे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी भी लिख सकते थे, ठीक है। अब नंबर 2 है, प्रूव कीजिए अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। तो नंबर 1 हो गई। नंबर 2, प्रूव अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब आपको नंबर 2, तो आप यही लिखेंगे, ठीक है। हमारा दूसरी थ्योरम क्या है? प्रूव दैट अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। यानी आपको टू प्रूव दैट में क्या करना है? एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, ये प्रूव करना है, ठीक है। तो यही आपको करना है। पहले ज्वाइन करेंगे बी डी, फिर ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट, तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए ए बी डी कॉन्ग्रुएंट बी सी डी। अब यहाँ से लिख सकते हैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी बाई सी पी सी टी। सिमिलरली एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, ठीक है। तो जो हमने पहली प्रॉपर्टी प्रूव की थी कि डायगोनल दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगलों में डिवाइड करता है किसी पैरेललोग्राम को, उसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए आपको दूसरी प्रॉपर्टी भी आपको प्रूव हो जाएगी कि प्रूव दैट अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो उसमें
थोड़ा सा चेंज करना है, गिवन में वही रहेगा ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। आपको प्रूव करना है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। तो कंस्ट्रक्शन में आप जॉइंट बी डी किसी भी डायगोनल को कर सकते हैं। तो ए बी इज इक्वल टू सी डी, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये भी अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, और बी डी इज कॉमन। तो ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रेंट हो गया ट्राइंगल बी सी डी। अब यहाँ कह सकते हैं एंगल ए इज इक्वल बाई एस 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 से हो गया, और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी बाई सी पी सी टी। ठीक है, सिमिलरली अगर हम ए सी को ज्वाइन कर देंगे तो इसी तरह हमारा एंगल बी इक्वल हो जाएगा एंगल डी के। ओके, यस। अब नंबर 3 है प्रूव दैट अपोजिट साइड opposite side of a parallelogram are parallel। ठीक है, तो आपको क्या प्रूव करना है, लेकिन थोड़ा सा चेंज होगा इसमें। तो ए बी पैरेलल सी डी एंड ए डी पैरेलल बी सी। ठीक है, बाकी सेम है। जॉइन बी डी इज ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए डी इज इक्वल टू बी सी, और बी डी इज कॉमन ट्राइंगल ए बी सी डी, ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल बी सी डी बाई एस एस एस। अब यहाँ से देखेंगे, देखिए एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाई सी पी सी टी। ठीक है, और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बाई सी पी सी टी। अब देखिए अल्टरनेटिव इंटीरियर, देखिए आपको पढ़ाया गया था अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे। अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, अगर ये एंगल इस एंगल के इक्वल है तो ये लाइन पैरेलल होंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ से लिख सकते हैं हम एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है तो अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल इक्वल हो गए। इससे कह सकते हैं हम ए बी पैरेलल सी डी एंड एंगल 3 इज इक्वल टू है एंगल 4। ठीक है, तो ये भी अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल हो गए। तो यहाँ से ए डी पैरेलल होगी बी सी के। ओके, दैट्स क्लियर। तो ये थ्योरम आपको, और देखिए 3 तो ये थ्योरम होगी जो हमने आपको आज प्रूव कराई हैं, और एक थ्योरम ये होगी कि प्रूव दैट सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर 360 डिग्री। तो ये आपको कॉपी में करना है। देखिए फर्स्ट आपको ये करना है कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 होता है। तो क्वेश्चन आपका या थ्योरम आपकी है प्रूव दैट सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360, वो आपको करना है। सेकंड थ्योरम है प्रूव दैट द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड इनटू कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। देखिए आपको इन्हें पैरेललोग्राम, देखिए एक पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है वो 2 कॉन्ग्रेंट ट्राइंगलों में डिवाइड करता है। ठीक है, नंबर 3 है द अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, और नंबर 4 है प्रूव दैट द अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम आर पैरेलल। ठीक है,
आर पैरेलल, अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं। दैट्स क्लियर। तो इसके बाकी नेक्स्ट थ्योरम हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, उसके बाद फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।